मायावती के बाद अगर कोई दलित का सबसे बड़ा अगर चेहरा उभरेगा तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। दलित अपने आप को मानते जरूर, लेकिन वो दलित के नेता कभी नहीं बन पाएंगे। चिराग पासवान, ये उनकी बड़ी भूल है। वही चिराग पासवान जो बोले थे संपन्न दलित जो है वो आरक्षण छोड़ दे, तो सबसे पहले तो चिराग पासवान आरक्षण छोड़ दे, क्योंकि उनसे बड़ा संपन्न दलित कौन है इस देश में। बाप आपके मंत्री, चाचा मंत्री, आप भी अब मंत्री बन गए, सांसद रहे कई साल तक, अरबों खरबों की संपत्ति है आपके पास। उस जमाने में जिस जमाने में लोग पानी को तरसते थे, उस जमाने में रामविलास जी बिस्लेरी से नहाते थे, तो आप सोचिए कि उनके पास पैसा कितना होगा। चिराग पासवान जो है वो दलित के नेता कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि दलित का विरोध कर सकते हैं। काशी राम जी के बाद कोई चेहरा है दलित का, वो चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर आजाद या चिराग पासवान, कौन है दलितों का नेता? अक्सर सब लोग कहते हैं कि हम हैं दलितों के नेता, वो कहते हैं हम हैं दलितों के नेता, लेकिन ऐसे में हम जनता के बीच और जनता से जानेंगे चंद्रशेखर आजाद या चिराग पासवान कौन दलितों की हक की बात करते हैं और असली दलितों का नेता कौन है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम साधना पासवान हुआ। क्या लगता है दलितों के नेता कौन है, चंद्रशेखर आजाद या चिराग पासवान? देखिए, चंद्रशेखर जी फिर अच्छा लेके चल रहे हैं मुद्दा को। हाँ, चिराग पासवान नहीं आप लोगों के हक की बात उठाते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल चौकीदार के लिए लड़ाई मारा मारी नीतीश कुमार करवा दिए पासवान को, तो लाठी चलवा दिए, कुछ अभी समस्या को समाधान नहीं निकाले हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो चौकीदारी जो पासवान का है, 80% पासवान है, 20% अन्य पार्टियाँ हैं, तो नीतीश कुमार बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। चिराग को बुल उठाना चाहिए। चिराग लेकिन इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोलेंगे, बोलबे करेंगे ना, कैसे बोलेंगे? पासवान नहीं है, उनका असर खून नहीं है। लोग पे लाठी चली, कहाँ मुंह से एक आवाज नहीं बोलेंगे, समय आने दीजिए। कब सब लाठी पे लाठी गिर जाएगा पासवान जी के, तब वो पासवान जी बोलेंगे। हाँ, पहले तो अभी चौकीदार के था, पिटवाए ना बढ़िया से, और बाद समय ले रहे हैं। आपका समय लीजिएगा, ये पासवान जी के सपोर्ट में है। चिराग आगे आना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए। अब मीडिया में मैं कहना चाहता हूँ कि चिराग को आगे आके रोकना चाहिए कि चौकीदारी जो पासवान का है उससे होना चाहिए, ये नहीं कि सरगर्दी करना चाहिए। दलितों का नेता तो वो होता है कि जो दलितों की आवाज के लिए आगे रहे, तो पीछे है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं, अब थोड़ा इनको में कुछ कमियां हैं, लेकिन बोलना चाहिए चिराग को। तो बोलेंगे, मेरे मीडिया माध्यम को आना चाहिए और दलितों को समस्या को समाधान करना चाहिए मेरे नज़रिए से। मैडम, मालूम होना चाहिए इनको, चाचा को हमारे, कि ये लोग सत्ता सुख भोगी हैं। पासवान जी लोग 2014 में मोदी जी का सरकार बना तो उसमें पासवान जी थे मंत्री। 2019 में सरकार बनता है, 6 सीट लेके आते हैं, तो उसमें पारस जी मंत्री बन जाते हैं। और 2024 में 5 सीट लेके आते हैं बिहार से, तो उसमें चिराग पासवान मंत्री हो जाते हैं। और तीनों का विभाग एक ही होता है। ये लोग का मानसिकता है सिर्फ जात के नाम पर सत्ता सुख भोगना। ये लोग जात के नाम पे सत्ता सुख भोगते हैं, बिहार के लोगों को बरगलाते हैं, ना शिक्षा पर सरकार से सवाल कर पाते हैं। चिराग पासवान जी, पेपर लीक हो जाता है, इस पर सवाल नहीं कर पाते हैं सरकार से। बढ़ते बेलगाम महंगाई है, महंगाई नहीं है देश में, इस पर सरकार से सवाल नहीं कर पाते हैं। बिहार से रोज पलायन होता है, अदर स्टेट में लोग जाते हैं कमाने के लिए, गरीब आदमी, मजदूर और युवा लोग, बेरोजगार लोग, उस पर सवाल सरकार से नहीं कर पाते हैं। सारे मामले पे अभी बात हो रही है चंद्रशेखर रावण या चिराग, कौन है दलितों के नेता? चंद्रशेखर रावण जी का जो सोच है दलित के प्रति और गरीबों के प्रति, उसके ऐसा नेता तो दलित का चेहरा कोई हो ही नहीं सकता। काशी राम जी के बाद कोई चेहरा है दलित का, वो चंद्रशेखर है, जो अपनी आवाज को और जमीन की बात को संसद भवन में रखता हो, सदन के अंदर रखता हो, प्रधानमंत्री के सामने रखता हो, और उसका उत्तर देने में प्रधानमंत्री नहीं दे पाते हैं। तो चंद्रशेखर आने वाले टाइम का वह दलित का नेता होंगे,
और काशीराम के बाद किसी को जाना जाएगा तो वह चंद्रशेखर रावण जी को जाना जाएगा, जो कि चंद्रशेखर रावण जी मुद्दे की बात करते हैं। चिराग नहीं करते मुद्दे की अरे ये सब चिराग उराग तो चिराग देखना, अपने चिराग से झोपड़ी जला दी है चाचा, अपने हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, अपने हेलीकॉप्टर और चाचा को सिलाई मशीन थमा दी है। हेलीकॉप्टर भी तो उड़ा दिए। तो हेलीकॉप्टर उड़ा ना दिए, अब ये उड़ जाएंगे। इनका 25 में इनका औकात नजर आ जाएगा कि कितना उड़ेंगे, हेलीकॉप्टर में तेल है कि नहीं है, ये जनता 25 में बता देगा विधानसभा के चुनाव में। चलिए, चंद्रशेखर रावण या चिराग पासवान, किसको दलितों का नेता मानते हैं आप? हर कोई जानता है कि चंद्रशेखर रावण। हाँ, चिराग पासवान नहीं? क्या चिराग पासवान नेता, वो संघ के साथ साथ संघ वाला बुद्धि उनको हो गया। संघ वाला आरक्षण के विरोध, आरक्षण की बात करते थे, आरक्षण के विरोधी रहते हैं। हाँ। क्या बात के विशेष राज्य का दर्जा की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं तो उनका विरोधी रहते हैं। हाँ। तो क्या दलित के नेता, हाँ। दलित के नेता, दलित अपने आप को मानते जरूर लेकिन वो दलित के नेता कभी नहीं बन पाएंगे चिराग पासवान, ये उनकी बड़ी भूल है। जो सोच रहे हैं ना कि हम दलित के नेता बन के पासवान समाज के, दलित समाज का हम वोट ले सके, तो चिराग पासवान कभी नहीं दलित के नेता बन सकते। बयान दिए हैं कि दलितों पे कितना अत्याचार हो रहा है देश में, कह रहे कि दलितों के नेता बयान ने तो कहा नहीं, बतिया बोले हैं कि दलितों का आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात या नहीं ओरा में लाए। खाली बात बोले कि भेदभाव अभी भी होता है, घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता है, बैठने नहीं दिया जाता है, आर्थिक स्थिति उसका भी अच्छा हो जाता है, उसको भी साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये बतिया कहे बोले कि अगर आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाता है तो आरक्षण करवा ले, आरक्षण की क्यों नहीं मांग करते हैं चिराग पासवान? आरक्षण उनको नहीं, अगर चिराग पासवान वो नहीं चाहते हैं कि मतलब दलित समाज कुर्सी पर बैठे, अगर आरक्षण बात करते दलित के लिए सोचते तो आरक्षण की बात करते ना चिराग पासवान, तो उनको तो सबसे बड़ा तो दलित विरोधी चिराग पासवान है। वो अभी भी नहीं चाह रहे हैं कि कुर्सी पर बैठे, घोड़ी पर बैठे। अरे आरक्षण मिलेगा तब ना बैठेगा, दलित को भी हक मिलेगा। दलित विरोधी है यानी दलित को आवाज संसद भवन में गूंजेगा, हर जगह गूंजेगा, आरक्षण मिलेगा तब ना। चंद्रशेखर रावण कैसे है? चंद्रशेखर रावण तो अच्छे नेता है, लग रहा है कि दलितों के नेता आगे चल के। हाँ, दलित के नेता वो उभरे हुए चेहरे हैं। हाँ। दलित ही नहीं, हर वर्ग को सोचते चंद्रशेखर रावण। हाँ। चाहे अल्पसंख्यक हो या दलित हो, हर उत्तर प्रदेश में कोई भी परेशानी होता है चंद्रशेखर रावण हाजिर रहते उनके हैं। जैसे है चिराग पासवान। मायावती के बाद दूसरा चेहरा होगा चंद्रशेखर रावण। हाँ, और बहुत मायावती बड़े के नेता। बाद। बहुत बड़े, चिराग याद है, चंद्रशेखर रावण। मायावती के बाद अगर कोई दलित का सबसे बड़ा अगर चेहरा उभरेगा तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। हाँ, क्यों? वही क्यों? क्योंकि वो सबका सुनते हैं, सबका काम करते हैं। अभी आप देखे होंगे संसद भवन में लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों की आवाज़ बनकर के वो उभर रहे हैं। चिराग को भी मौका मिला सदन में जाने का, चिराग पासवान को मौका मिला है तो चिराग पासवान कोई नया सदन में थोड़ी गए हैं। 2014 से वो जा रहे हैं और तीसरी बार वो सदन में गए हैं। हाँ, तो कुछ बोले, तो उनको क्या भी मौका मिला बोलने का। वही हाँ। किस चिराग पासवान की बात कर रही है? फिर रामविलास पासवान जी के बेटे की हाँ, ना? रामविलास वही चिराग पासवान जो बोले थे संपन्न दलित है, संपन्न दलित जो है हाँ। वो आरक्षण छोड़ दे। तो सबसे पहले तो चिराग पासवान आरक्षण छोड़ दे, क्योंकि उनसे बड़ा संपन्न दलित कौन है इस देश में? बाप आपके मंत्री, चाचा मंत्री, आप भी अब मंत्री बन गए, सांसद रहे कई साल तक, अरबों खरबों की संपत्ति है आपके पास। उस जमाने में, जिस जमाने में लोग पानी को तरसते थे, उस जमाने में रामविलास जी बिसलेरी से नहाते थे। शायद आप लोग को याद नहीं हो तो याद कर लीजिए और पता कर लीजिए, गूगल मार लीजिएगा। जिस जमाने में लोग को सही तरीके से पानी पीने को नहीं मिलता था, चापाकल के पानी पीने के लिए तरसते थे, उस जमाने में रामविलास जी जो थे वो बिसलेरी पानी से नहाते थे। तो आप सोचिए कि उनके पास पैसा कितना होगा। तो उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन चिराग पासवान जो है वो दलित के नेता कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि दलित का विरोध कर सकते हैं। जो इंसान ये बोलते हैं कि संपन्न दलित जो है वो आरक्षण छोड़ दे, अब उससे बड़ा दलित विरोधी कौन हो सकता है, आप बताइए। चलिए, चिराग कभी भी दलितों के नेता नहीं हो सकते हैं। बाकी हम बात कर रहे थे चंद्रशेखर रावण की और चिराग पासवान की, कौन है दलितों के सबसे बड़े नेता। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।